इफ आप ये वीडियो देखना चाहते हो जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग बात करूँ, सेकंड हाफ बहुत बढ़िया था। फारूक हैज़ बीन फैंटास्टिक, गुरप्रीत हैज़ बीन ऑसम, अनवर अली तो मतलब सर्जियो रामोस एंड मिडफील्ड वर क्लास अपार्ट एंड फर्स्ट हाफ ठीक-ठाक थे, सेकंड हाफ में बहुत इंप्रूवमेंट दिखी। वी आर इन अ राइट ट्रैक, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यू शुड स्किप दिस वीडियो इमीडिएटली। स्पॉइलर अलर्ट। आपको सुनना है अनफिल्टर्ड फीडबैक, अनफिल्टर्ड एनालिसिस, अनफिल्टर्ड टीम की बेइज्जती, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ वीडियो, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रैंकिंग, इंडिया की करंट रैंकिंग। हम बात करने वाले हैं इंडिया की मिडफील्ड, जीरो मिडफील्ड गेम, जहाँ पे मिडफील्ड गायब हो जाती है, जादू। एंड हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंसिव आउट ऑफ पोजिशन परफॉर्मेंस, जहाँ पे अनुर अली, वेके और सुभाष बोस की खतरनाक एरर्स, जहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसे एरर करते रहेंगे तो मतलब टीम की हालत बहुत खराब होने वाली है। हम बात करेंगे मान लो की मिस्टेक, एट द सेम टाइम रिसेंट 12 मंथ में इंडिया टीम की परफॉर्मेंस कैसी है और क्या क्या इंप्रूवमेंट हम देखना चाहते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड 1.2 या 1.3 एक्स करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रोफेसर कलिंगा। लास्ट 12 मंथ में इंडिया की विन नहीं है, पता नहीं है ये कर्स ईयर है या कौन सा ईयर है, बट वी डिडंट हैव अ विन टिल नाउ एंड वी डोंट नो हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू गेट आवर फर्स्ट विन इन 2024। और एक कुछ मैचेस हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज। इंडिया वर्सेस वियतनाम में ज़्यादा कुछ हमें परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। एक बार जीते हैं, उसके बाद बेस्ट है हमारा ये रिजल्ट जो कि ड्रॉ है। चलते हैं हमारी रैंकिंग पे। रैंकिंग पे वियतनाम अभी 116 पे है, तो उसका ना थोड़ा पॉइंट डिडक्ट हुआ है क्योंकि वो हायर रैंकिंग टीम है और ड्रॉ किया है। यहाँ पे इंडिया जो है एक पॉइंट का बढ़ोतरी हुई है और हम लोग 124 मतलब 1 पोजीशन का बढ़ोतरी हुई है। 126 से हम 125 में आए, जो हमारा थोड़ा बेटर हुआ है। इस हिसाब से हम बेटर मैच देखेंगे, ये तो आगे जाके देखेंगे कि क्या हुआ है। चलिए, इंडिया की फॉर्मेशन जब देखे ना, सब लोग घबरा गए थे कि यार 5 डिफेंस मतलब वी आर डिफेंसिव, प्लेइंग डिफेंसिव। चलो मैं इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं। देखिए, आउट विद द बॉल एंड विदाउट द बॉल, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये विदाउट द बॉल है, मतलब बॉल ओपोनेंट के पास रहेगा तो हम खेल रहे हैं 5-2-3, 5 डिफेंस, 2 हमारे मिडफील्ड एंड 3 अटैकर, ठीक है, विद द बॉल। विदाउट द बॉल, अब विद द बॉल हमारे पास रहेगा 3 डिफेंस जो रहेंगे, वो है अनवर एट द राइट, बेके एट द सेंट्रल एंड बोस एट द लेफ्ट। ये हो गए 3 डिफेंस आपके। और आशीष राय और रोशन जो है बहुत ज्यादा राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में रहेंगे और यहाँ पे सिंगल पीवर जो ड्रॉप करेगा बॉल को प्रोग्रेस करेगा। ये हो गया आपकी विद द बॉल। अब बॉल अपने पास है और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है 3-4-3, 3-4-3। ये होगी आपकी विद द बॉल पोजीशन। विदाउट द बॉल पोजीशन हमारा रहेगा 5-2-3। याद, ठीक है। ये फॉर्मेशन जो है मैं अडेप्ट किए हैं मानलो का, तो इसको मैंने डिकोड कर दिया है। और नेक्स्ट चलते हैं मिडफील्ड गायब, तो जादू वाला। तो मिडफील्ड गायब ऐसा होते हैं कि हमारे ना 81 मिनट्स में आप ऐसे परफॉर्मेंस देख रहे हो जहां पे इनकी डिफेंडर एक बॉल पास करता है और उनकी अटैकर को, बीच में हम कोई नहीं है। हम पूरी तरीके से बहुत ही सुंदर टीम है ना हमारी, तो एक पास एंड हम उनके अटैकर को बॉल दे रहे हैं। बीच में पूरी मिडफील्ड, यहाँ गायब, यहाँ गायब, यहाँ पे कुपचे बैठे हुए हैं, यहाँ कुपचे बैठे हुए हैं। सेंट्रली इजी पास हो रहा है, इजी पास। और ये एक नहीं, ऐसे बहुत से मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ। मैं अभी बस यही सिंपल लिया क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटा मेरे को एनालिसिस करने लग जाएगी, ठीक है। इतने मिस्टेक्स हैं। ये है मिडफील्ड जीरो, ये है मिडफील्ड की परफॉर्मेंस बाय द वे। और 81 मिनट्स में ये हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पे ये परफॉर्मेंस आ रही है। और ये परफॉर्मेंस क्यों आई है पता है? ये परफॉर्मेंस आने का, ठीक है, ये परफॉर्मेंस के रीजन भी मैं बताता हूँ आगे जाके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है कि मिडफील्ड में गायब, देखो 3 डिफेंस, मिडफील्ड पूरी तरीके से गायब है, कोई मिडफील्ड में नहीं है। हमारे 2 मिडफील्ड यहाँ कट हुए हैं और 2 प्लेयर के पास कोई मार्क नहीं है, कोई इसके आजू बाजू में नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, बस एक थ्रू बॉल, यार यहाँ पे थ्रू बॉल, वी आर गॉन। पूरी मिडफील्ड, यहाँ पे अगेन मिडफील्ड, ये देखो कितने एकड़ ऑफ स्पेसेस खुले हैं हमारे पास। ये देखिए 5 डिफेंस हमारी, जो बोला था मैंने। अपुया यहाँ पे है, सुरेश भाई साहब पता नहीं यहाँ पे है शायद, ये पूरी नहीं, ये है, ये पूरा एकड़ ऑफ स्पेसेस खुला है। अब चलते हैं, मिडफील्ड का मैंने एक एरर दिखाया और ऐसे बहुत से एरर है बाय द वे। डिफेंस आउट ऑफ पोजीशन, बॉस और स्पेसिफिकली अनुर अली आउट ऑफ पोजीशन बहुत पकड़े गए हैं, बहुत बार मैच में पकड़े गए हैं। बॉस भाई साहब क्या जरूरत है तुम यहाँ चढ़ के, तुम ये जो जगह खुल दे रहे हो वो कौन कवर करेगा? हाँ, ये जो तुम चढ़ के जा रहे हो और गलती से ये बंदा बॉल यहाँ पास कर दिया तो फिर अटैक बन गई और रोशन कहीं का नहीं रहेगा, राइट। और ऐसे 2 बार हुई है, 2 बार। और डिफेंसिव लाइन की पूरी तरीके से बेकार कर रहा है अनुर अली। भाई तुम डिफेंसिव लाइन में जब बेके यहाँ पे खड़े तो गो इनसाइड, तो ये ऑफ साइड में रहेगा ना कि भाई ये रन नहीं निकल पाएगा। तुम इसको यहाँ पे खड़े रहोगे, अनवर तुम ऑफ साइड को ऑन साइड करोगे और डिफेंसिव लाइन को स्ट्रेच करोगे, तो भाई थ्रू बॉल आएगी एंड यू आर गॉन। और एग्जैक्टली सेम हुआ, ये बंदा को ऑफ साइड से बाहर निकल गया तो जल्दी भागते निकल गया और भेके यहाँ पे फंस गया। और यहाँ पे बिकॉज बोस आउट ऑफ पोजीशन था, तो ये जो बॉल है, ये देखो बॉल है, यहाँ पे रहता तो बॉल पकड़ लेता, आप पकड़ नहीं पाया, थ्रू बॉल एंड गोना अटैक। और यहाँ पे ये बंदा क्लियर नहीं कर पाया, भेके क्लियर ही नहीं कर पाया। हाँ,
जबकि वो आगे भाग रहा था और अनवर तो ऑलरेडी पीछे था, तो वो भी भाग नहीं पाया एंड देन शॉट ऑन टारगेट नहीं हो पाया, नहीं तो वो गोल था। अगेन सेम मिस्टेक, ऐसे 2-3 बार। अगेन अनवर यहाँ पे खड़ा है। नाउ अनवर, कौन सा डिफेंडर अपने पीछे 2-2 अटैकर को अलाउ करके बैठा रहता है जब वो 3 डिफेंस में खड़ा है? मतलब अनवर, भेके और बोस खड़े हैं, यहाँ पे एक अटैक बन रहा है। हाउ द हेल अनवर केम अप विथ 2 प्लेयर इन हिज बिहाइंड? टेल मी। जबकि राइट वे कोई नहीं है, आप 3 डिफेंस के साथ खेल रहे हो, राइट? ये भाई साहब, अनवर भाई साहब कॉट इन द रॉन्ग पोजीशन। इसके बाद एक थ्रू बॉल, भाई साहब सो गए एंड देन ये पूरा एकड़ ऑफ स्पेसेस इज ओपन एंड ही इज नो हेयर। नाउ भेके इज एलोन टू हैंडल द एवरी प्रॉब्लम। 3 अटैकर को या 2 अटैकर को अकेले इसको संभालना है बिकॉज अनवर अली पकड़े गए हैं आउट ऑफ पोजिशन। इसके बाद अपुया भाई साहब जॉगिंग कर रहे थे ये काउंटर अटैक में, ये भी जॉगिंग कर रहे थे। आप देख सकते हो, ये मैच देख लो, ये सब मिनट्स लिखा हुआ है। ये 2 प्लेयर आ रहे हैं, भेके बेचारा फंसा हुआ है कि मैं कहां जाऊं। ठीक है, ये इसको पकड़ू या इसको पकड़ू, क्योंकि इसको यहां आना था। ये बंदा जा रहा है ऐसे जॉगिंग और ये भी बंदा जॉगिंग। ठीक है, कोई इसको सपोर्ट देने नहीं आया, ये तो ऑलरेडी जॉगिंग। देखो एक डिफेंडर कितना बड़ा आउट ऑफ पोजिशन पकड़ा गया है। उसके बाद चलते हैं और एक मिडफील्ड में प्रॉब्लम। यहाँ पे मिडफील्ड, और बाय द वे ये वाला जो है अटैक बना, जो गोल बना था ना पॉइंट ब्लैक में, जो कि गुरप्रीत सिंह संधू सेव किए थे, ये यही वाला है बाय द वे। इसके अलावा एक और स्पेसेस खोल के बैठे हैं मिडफील्ड में, और मैं सब सेकंड हाफ का दिखा रहा हूँ, मैं फर्स्ट हाफ का कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट हाफ तो और बेकार है, वो मैं दिखाऊंगा तो भाई 3 घंटे का वीडियो होगा मानो के लिए कि भाई तुम क्या टैक्टिक्स खिला रहे थे, क्या प्रैक्टिस करवा रहे थे। ठीक है, ये तो मैं सबसे प्रीमियम टाइम जो आप बोल रहे हो कि यार सेकंड हाफ बहुत अच्छा है, मैं उसी का ग्लिम्स दिखा रहा हूँ। ये है परफॉर्मेंस, और ये तो बहुत ही गिने चुने स्क्रीनशॉट है। ऐसे मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा तो मैं बोला ना आधे से 45 मिनट का वीडियो होगा मेरा, नहीं बना सकता ना भाई। मिडफील्ड गायब है, डिफेंसिव लाइन हमारे सही नहीं हुआ अभी तक, 4 मैच हो गया, 3 मैच हो चुका है। व्हाट इज गोइंग ऑन? और ये टैक्टिक्स समझ ही नहीं पाए थे टीम फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत समझे, बस 20-25 मिनट तक। बट 25 मिनट के बाद क्यों इंडिया टीम की परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई? इसके वजह से ड्रिंक्स ब्रेक बहुत ज्यादा गेम प्ले करता है। आप देखो 45 मिनट से ना टीम बहुत बढ़िया खेली, जो मुझे पसंद था। एग्जैक्टली 75 मिनट्स के बाद टीम की परफॉर्मेंस डाउन हो गई। क्यों? टीम हाँपने लगी, थकान लगी, जॉगिंग कर रहे हैं लोग, जो आउट ऑफ पोजीशन पकड़े गए हैं वो भाग के अपने पोजीशन में रिटर्न नहीं आ पा रहे हैं। मिडफील्ड गायब हो जा रही है, अपुया को सांस लेने को मुश्किल हो रहा है, अपुया रन नहीं निकाल पा रहा है, बॉल इजीली कोई रिकवर कर रहा है। वी आर nowhere near what should be the case. Fitness was a biggest concern after 75 minutes. इसी के लिए इतने जो एरर मैंने दिखाया ना, सब दिखाया इसलिए। And it is not about one only, it's not about Suasis, it's all about whole team was really struggling. Sankte was nowhere near the game. Fernandes ठीक है, getting involved in the second half better, और जो भी creativity उनका ही था by the way. फारूक चौधरी finishing was like awesome। मतलब एक ही चीज जो मैं चेयर करूंगा वो है फारूक का वो फिनिश। एंड फारूक जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिए हैं, ड्रिबलिंग करना, बुली करना, एरियल जीतना, बॉल पासेस करनी, कभी कभी ड्रॉप करके बॉल को रिसीव करना, विंगर को खिलाना, ही डिड हिज जॉब द वे ही इज सपोज्ड टू डू। लव दिस। मुझे स्ट्राइकर चाहिए थी, यस चाहिए थी। रहीम अली से बेटर है, यस। मनवीर छोड़ दो, लेट्स नॉट अबाउट टॉक अबाउट हिम। हाँ, मनवीर का प्लेस बन गया। इफ 3 डिफेंस में हम खेलेंगे, मनवीर का प्लेस बन गया। आप किसके जगह पे खेलेंगे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट मनवीर कैन प्ले नाउ। He is really good. He can sweep with the left winger. Yes, he can sweep with the right winger also. I'm really happy with this guy, and he should be. And Changte Farooq is slowly getting into my right and central position fix कर रहे हैं। अभी भी लेफ्ट साइड जो है खुला है, देखने लायक कौन लेगा। इसके अलावा सुरेश फिजिकली बॉल विन कर रहे थे, यस, बट बैक पास बहुत कर रहे थे। पर उनका जो वो पास था ना जिसमें गोल हुआ, वो क्लास अपार्ट था। आई लव इट। अपुया डिसेंट परफॉर्मेंस रही है, बॉल विन कर रहे थे, यस विन कर रहे थे, बट 75 मिनट्स के बाद वो थक गए थे। डिफेंस तो मेरे को बात ही नहीं करनी है, मतलब I have given enough information. Roshan was really looking good. Yes, अटैक में अच्छे कर रहे थे, डिफेंस में कुछ काम के नहीं थे। आशीष राय, उनका गेम, अब उनको तुम राइट विंग बैक में खिलाना सही नहीं है। राइट विंग बैक में खिलाना है तो मनवीर जैसे प्लेयर को खिलाओ जो अटैक बनाए, और अनवर का काम रहेगा डिफेंस करना। ठीक है ना? तो अब मान लो के बाद आते हैं कि मान लो आप 5 डिफेंस में जो कन्वर्ट कर रहे हो, क्या टीम रेडी है? यही क्या प्लान है हमारा आगे जाके क्वालिफायर में भी हम ऐसे लॉन्ग बॉल और ऐसे तरीके से हम खेलेंगे, बस फेंको बॉल, बॉल क्लियर करो, मतलब पूरी तरीके से 200 रैंक की टीम जैसा? तो सही बात है, बट आई स्टिल बिलीव कि सेकंड हाफ की जो 30 मिनट्स था वो मुझे एटलीस्ट 90 मिनट्स नहीं देखूं, 60 मिनट्स वो मैं परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं। आपका क्या लग रहा है कि वही ज्यादा देखना है या एनीथिंग एल्स? के लॉन्ग बॉल हम खेल रहे हैं, मतलब देख रहा था यार, क्लियर पे क्लियर कर रहे हैं, कोई कहां पे मार रहा है, मतलब आई एम रियली नॉट इम्प्रेस्ड बाय द वे। इसके अलावा मैंने बोला था कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनिंग्स ब्रेक जो है आईएसएल में बंद करो। सेकंड हाफ का, फर्स्ट हाफ का कर लो, सेकंड हाफ का इनिंग्स ब्रेक इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये टीम रोज ऐसे ही पीटी जाएगी 75 मिनट्स के बाद, क्योंकि ये टीम नहीं खेल पा रही है आफ्टर 15 मिनट्स। उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी सिस्टम की है। इसके अलावा क्या मान लो
is the right person to lead this team? Yes, he is the right person right now, no doubt about it. But team needs to improve. Team has to improve, जो कि नहीं मुझे दिख रही है. तो दिस हाउ टीम परफॉर्मेंस इज. आपका क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एंड वैसे बोला था इट विल बी वेरी टफ डिस्कशन. सो दिस हाउ यू विल गेट इन दिस चैनल. जय हिंद.